हेलो एंड वेलकम क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RM इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगेन ये आपके इस बार के सेकंड टर्म में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर एक इकोनॉमिक्स में या एक इकोनॉमी में हमें बैंकिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आखिर बैंकिंग है क्या और इसके काम क्या क्या हैं, इसको आप इस बात से समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब हमें पूरी दुनिया को बांटने के बारे में जब हमने सोचा दो हिस्सों में इकोनॉमी के टर्म ऑफ व्यू से, तो हमने ये देखा कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में इस तरीके से बांटा गया। एक हाउस होल्ड का मतलब वह व्यक्ति जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है, गृहिणी मतलब गृहस्थ परिवार से, गृहिणी तो मतलब महिला हो जाती है। और एक फर्म, एक ऐसा सेक्टर जो किसी न किसी चीज़ के उत्पादन में लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक सुबह एक आदमी अपने घर से काम करने के लिए निकलता है, तो जब वो घर से निकल रहा है तो वो जिस जगह रहता है वो एक हाउस होल्ड हो जाता है, और वो जहाँ काम करने जाता है वो एक फर्म हो जाती है। तो हुआ क्या कि जब एक हाउस होल्ड फर्म के पास जाता था, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या क्या देता है। हाउस होल्ड फर्म को वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं जो आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योरशिप देता है। लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देता है। ऐसे केसेस में फर्म उन सबको इसका पैसा देता है। जैसे लैंड के बदले वो देगा रेंट, लेबर के बदले वो देगा वेजेस, कैपिटल के बदले देगा उसका ब्याज, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले देगा प्रॉफिट। तो ये चार चीजें देगा। अल्टीमेटली ये जनरली कैश के रूप में देता है। अब होता क्या है कि फर्म जो है वो सारी पेमेंट कैश के रूप में दे देता है, और कैश जो है वो एक हाउस होल्ड के पास आ जाता है, पैसा। और वैसे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते समय एक बात हमें मान के चलनी पड़ेगी कि हर एक इंसान का एक्सपेंस किसी न किसी के लिए इनकम होती है। आप खुद सोच के देखो, जब आप पैसे खर्च करते हो तभी तो किसी की इनकम होगी। अगर आप पैसा खर्च करना ही बंद कर दो तो किसी की इनकम होगी ही नहीं। इसीलिए इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि हर व्यक्ति का जो एक्सपेंस है या व्यय है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है, आय होती है। तो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहना चाहिए। इसी सर्कुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी। हुआ यूं कि हर कोई सैलरी के रूप में पैसा लेता जा रहा है, हर कोई रेंट के रूप में पैसा लेता जा रहा है, लेकिन वही पैसा, जो बहुत सारा पैसा हाउस होल्ड के पास आ चुका है, वो पैसा दोबारा से फर्म के पास बहुत ही कम मात्रा में जा रहा है। क्योंकि इससे हाउस होल्ड फिर अपने घर के एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करेंगे, फिर पैसा यहाँ से रोटेट होके फर्म के पास चला जाएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं जाएगा जितना पैसा इनको मिला था। और पैसा लिमिटेड होता है। आपने इकोनॉमिक्स की परिभाषा में शुरू में पढ़ा ही होगा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो पैसा भी एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है। उसी पैसे को हमें मल्टीपल टाइम घुमाना है। इसीलिए हुआ ये कि इन दोनों सेक्टर को मिलाने के लिए हमें एक सेक्टर की जरूरत पड़ी जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मतलब अब एक हाउस होल्ड के पास पैसा है थोड़ा बहुत, फर्म को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, अगला इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका पैसा नहीं है। अब ये हाउस होल्ड इस फर्म को जानता नहीं है, ये फर्म इस हाउस होल्ड को जानता नहीं है, तो आखिर एक दूसरे को पैसे कैसे देंगे। तो बीच में एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ी, एक सेक्टर की जरूरत पड़ी जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसी फाइनेंशियल मार्केट में कई तरह की चीजें आ जाती हैं। इसी में एक पार्ट है बैंक, ठीक है, इसी में एक पार्ट है बैंक। कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पैसे उधार देते हैं। जैसे गांव में सुना होगा, महाजन जो होते हैं वो लोगों को पैसा उधार देते हैं, फिर उससे ब्याज कमाते हैं, ये उस टाइप का। तो ये बैंक भी वही काम करता है। तो हाउस होल्ड के पास जितना पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा, वो बैंक में जमा कर देता है। बैंक वाले उसी पैसे को फिर फर्म को लोन के रूप में दे देते हैं, ठीक है। और अब उल्टा भी होने लगा है, फर्म के पास जब एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है तो वो बैंक में अपना पैसा जमा करा देता है, और बैंक उसी पैसे को आम जनता को लोन के रूप में दे देता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म आपस में इंटर रिलेट हो जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। उसी फाइनेंशियल मार्केट में एक टॉपिक है बैंक। तो हम बैंक समझते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक दो सेक्टर के मनी फ्लो को आपस में कनेक्ट करता है। तो जब बैंकिंग की जरूरत हमारे समाज ने समझी कि बैंकिंग की आवश्यकता है,
तो ये देखा गया कि बैंकिंग होंगे कितने प्रकार के। बैंकिंग मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, मतलब बैंक सेक्टर जो हमारे चैप्टर में है वो बैंकिंग नहीं, बैंक जो है हमारे देश में मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार के हैं, ध्यान दीजिए। तो बैंक कौन कौन से बैंक है? सबसे पहला बैंक है, एक है कमर्शियल बैंक, और दूसरा है सेंट्रल बैंक। ये हर देश में होता है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्य बैंक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, आपको मतलब इस चैनल पे आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, दोनों लैंग्वेज में इसको कोरिलेट किया जाएगा। कमर्शियल बैंक होता है वाणिज्य बैंक, और जो सेंट्रल बैंक होता है उसको कहते हैं केंद्रीय बैंक। तो हर देश में 2 तरह के बैंक होते हैं। आगे जाके फिर किसी के दिमाग में आएगा सर नहीं हमने तो बैंक सुना है एक सरकारी होता है एक प्राइवेट होता है। बेटा सरकारी प्राइवेट दोनों होते हैं, लेकिन वो कमर्शियल बैंक के आगे जाके हिस्से बन जाते हैं। कमर्शियल बैंक के एक हो जाएगा पब्लिक बैंक और एक हो जाएगा प्राइवेट बैंक। एक पब्लिक हो जाएगा और एक प्राइवेट हो जाएगा, और सेंट्रल बैंक होगा। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का जो एक नाम है वो नाम है सेंट्रल बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से दूसरे देश के बैंक का नाम, लाइक एग्जांपल पाकिस्तान के बैंक का नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका का नाम होगा, वैसे अमेरिका के बैंक का नाम दूसरा है, उसका नाम फेडरेशनल बैंक है, ठीक है। लेकिन किसी भी कंट्री में आप ऐसे कह सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ ये कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ वो कंट्री, इस तरीके से अलग अलग कमर्शियल बैंक हमारे पास होते हैं। मतलब हर कंट्री का तो अपने अपने बैंक होते हैं। तो जो बैंक है वो क्या करता है, 2 सेक्टर को यानी फर्म को और हाउस होल्ड के मनी की नीड को जोड़ता है। तो सेंट्रल बैंक जो है एक अलग टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं पब्लिक बैंक, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि बैंक तो हमें समझ में आ गया कि बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक कमर्शियल और एक सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के 2 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है? जिसको हम सरकारी बैंक कहते हैं, जिसकी ऑनरशिप सरकार के पास होती है वो पब्लिक बैंक कहलाता है, और जिसकी ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है उसको हम प्राइवेट बैंक कहते हैं। तो इसमें बैंकिंग का काम क्या है? बैंकिंग जो है, बैंक काम करता है उसको हम बैंकिंग कहते हैं, बैंक जो काम करता है उसको बैंकिंग कहते हैं। और बैंकिंग में ध्यान दीजिए, बैंकिंग में 2 ही काम है। पहला काम लोगों की जमाओं को स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों की जमाओं को स्वीकार करना। और दूसरा लोगों को ऋण प्रदान करना, ग्रांटिंग लोन्स। लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और लोगों को ऋण प्रदान करना, यही 2 मेन काम थे जब पहली बार बैंक इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे इंडिया में पहला जो बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, उसी को पंजाब नेशनल बैंक के बाद डिवाइड हुआ। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, यही 2 मुख्य कारण थे बैंकिंग के। तो बैंकिंग क्या करता है? लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है और उस स्वीकार किए हुए जमाओं को बाकी लोगों को ऋण के रूप में दे देता है। यहां पे मैं कुछ बातें आपको किताबों से अलग बता रहा हूं, एक बात समझिए। आखिर बैंकिंग चलती किस बेसिस पे है? आखिर बैंक कैसे चलता? बैंक क्या है? जैसे आपने समझा कि बैंक एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें क्या होता है कि लोग अपने पैसे को जमा करने जाते हैं। तो बैंक ना कुछ अजम्पशन पे चलता है। अजम्पशन मतलब कुछ बातें मान के चलता है। पहला, जितने भी लोग बैंक में पैसा जमा कराने आते हैं वो सभी के सभी अपना अकाउंट में से सारा का सारा पैसा नहीं निकालते। आप खुद गौर करें, आपके पिताजी का अकाउंट होगा, आपका भी अकाउंट हो सकता है बैंक में, तो आप क्या अपने बैंक का सारा पैसा कभी विड्रॉ करते हो? नहीं। और कभी कर भी लिया तो ऐसा बैंक में सिर्फ 1 या 2 कस्टमर होंगे या 1% कस्टमर होंगे जो अपना सारा पैसा नील कर देते हैं, लेकिन बाकी कस्टमर तो अपना सारा पैसा नील नहीं करते। तो बैंकिंग व्यवस्था ने इस बात को एनालाइज किया कि जितना भी पैसा बैंक में जमा होता है उसमें से हर कस्टमर अपना सारा पैसा कभी विड्रॉ नहीं करता, और अगर कोई ऐसा कर भी लेता है तो सभी के सभी बैंक होल्डर, सभी से अकाउंट होल्डर ऐसा एक साथ नहीं करते हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें एवरेजली कितने पैसे की जरूरत है कि अगर कोई हमसे पैसा मांगने आए तो हम उसको पैसा निकाल के दे सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि लगभग 10 से 20% पैसा अगर अपने पास हम रख लें तो बाकी पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर मार्केट में लोन के रूप में देने के लिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं, सिर्फ 20% पैसा अपने पास रखते हैं। ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एक रफली एग्जांपल लिया है कि उन्होंने 20% पैसा अपने पास रखा और बाकी का पैसा मार्केट में लोन के रूप में दे दिया। अब ऐसा एग्जांपल, इसी चीज को दूसरा एग्जांपल समझो।
जैसे आपको मालूम है कि जो ग्रीनलैंड है, लंदन है, ब्रिटेन, इन सब जगह में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं, और जो छाता है वो सब ब्लैक कलर का होता है। तो ऐसा एग्जांपल हम समझो, एक पार्टी चल रही है और सब लोग छाता लेकर आए हैं और सबका छाता ब्लैक कलर का है। पार्टी हॉल के बाहर लोग ने अपना छाता काउंटर पे जमा करा दिया और लगभग पार्टी में 200 लोग आए हुए थे, और ये भी था कि पार्टी कम से कम 5 घंटे पार्टी चलेगी, और पार्टी का जो टाइम है वो लगभग 6 बजे, 6 से 11 बजे की पार्टी है। सब लोग शाम को 6 बजे छाता लेके पहुंचे। अब जो बाहर काउंटर पे जो व्यक्ति है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो 2 से 3 घंटे, 4 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि 5 घंटे के लिए मैक्सिमम वो नहीं कर सकता, 4 घंटे के लिए वो किसी को छाता को उधार दे सकता है या किराए पे दे सकता है। छाता को किराए पे, अम्ब्रेला को किराए पे दे सकता है। तो उन्होंने ऐसे ही काम किया, किसी को किराए की किसी की जरूरत थी, उसने 2 घंटे 4 घंटे के लिए वो छाता, लेकिन सारे का सारा छाता नहीं, सभी छाता नहीं, अम्ब्रेला। उसने क्या किया, सिर्फ कुछ, जैसे 200 लोग जमा थे तो उन्होंने 150 छाता को क्या किया, किसी को रेंट पे दे दिया 2-4 घंटे के लिए। अब ऐसा इसलिए इसने किया कि 50 छाते उसने अपने पास इसलिए रख लिए कि अगर मान लो पार्टी में से बीच में से कोई और बाहर आ गया, मुझे घर जाना तो उसको एक छाता देना पड़ेगा, और छाता सबका ब्लैक कलर का है, तो एक्सचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जाम्पल को आप लेके देखिए, अब वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो छाते के सारे जो अम्ब्रेला हैं वो वापस आ गए। इस बीच में जो बाहर जो काउंटर बैठा था उसने कुछ पैसे कमा लिए, और जो अंदर जो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे वो पार्टी 5 घंटे बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग अपने अपने घर अपना छाता लेके चले गए। बैंकिंग सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता है। आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो सारा का सारा पैसा बैंक वाले अपने पास नहीं रखते, उसमें से कुछ पैसा मार्केट में किराए के रूप में यानी लोन के रूप में दे देते हैं, और कुछ पैसा अपने पास रखते हैं ताकि अगर कोई भी कस्टमर पैसा विड्रॉ करने आए तो उसको ये एहसास ना हो कि बैंक में पैसा ही नहीं है। आप जितना पैसा जब मांगोगे उतना पैसा उनको मिलेगा, और इस बात की गारंटी कौन देता है? द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बैंकर ऑफ द बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक, आरबीआई, कि कभी भी किसी भी बैंक में अगर पैसे की शॉर्टेज हो जाती है तो आरबीआई उसको पूरा करेगा। तो इसी अजम्पशन पे 2 अजम्पशन पे पूरा बैंकिंग सिस्टम टिका हुआ है। मान लो कल को एक अफवाह फैल गई कि भाई ये एक बैंक है, इस बैंक का पैसा डूब रहा है, इस बैंक में पैसा ही नहीं है, सब लोग अचानक पहुंच जाए बैंक में अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, बैंक वाले के पास पैसा ही नहीं होगा, ऐसे में बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो जब भी इस तरह की कोई मार्केट में अफवाह आती है तो बैंकिंग या जो गवर्नमेंट है वो तुरंत एक्शन लेती है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस बैंक की निरीक्षण हम कर रहे हैं, बैंक की गारंटी हमारी है, पैसा नहीं डूब रहा, क्योंकि एक्चुअल में कैश जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जिनको लोन के रूप में पैसा दिया गया है वो तो तुरंत वापस करेंगे, अपने तय सीमा पे वापस करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर के पास पैसा नहीं होता, इसलिए आरबीआई उसको गारंटी देता है। तो इस तरह की अफवाहों से बचना, मतलब गवर्नमेंट बैंकों को बचाती है। तो शुरू में जब बैंकिंग सेक्टर बना था तो बैंक के सिर्फ यही 2 काम थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। इसको हम एडवांसिंग लोन के रूप में कह सकते हैं। इससे क्या होता है, मनी फ्लो चलता रहता है। अब जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है, जिसके पास पैसा है, उसने सैलरी अर्न करी है, उसने आधा पैसा खर्च किया, आधा पैसा अपनी जेब में रख लिया, लेकिन जो आपने देखो प्रीवियस पेज में देखा था कि जो इसने व्यक्ति ने सारा पैसा खर्च किया, बैंक के पास पहुंच गया, लेकिन सारा पैसा नहीं, इसके पास मान लो इसकी सैलरी थी 20,000 और इसने केवल आगे जाके सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए हैं। अब सोचो 10,000 तो इसी के पास है, तो इस फर्म को क्या पूरा पैसा वापस आया इसके पास दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए? नहीं आया। तो हम बाकी जो हाउस होल्डर से पैसा छीन भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका अपना पैसा है। तो इनको एक प्रणाली के अंदर विश्वास दिलाया गया कि भाई आप अपना पैसा घर के अंदर मत रखो, एक बैंकिंग सिस्टम होगा जिसमें आप अपना पैसे को जमा करो और पैसा आपका सुरक्षित है। तो सोचो शुरू ज़माने में मतलब 90s के ज़माने 1900 में जब बैंकिंग स्टार्ट हुआ होगा तो लोगों को विश्वास नहीं था कि बैंक में हम पैसा नहीं रखेंगे। तो लोगों को इसी तरीके से यकीन दिलाया कि घर में रखोगे डकैती पड़ जाएगी, चोरी हो जाएगी, बैंक में कम से कम सिक्योर रहेगा, अगर बैंक में डकैती पड़ जाती तो भी आपका पैसा नहीं डूबेगा, तरह तरह की चीज़ों, और ये इंटरेस्ट का बेनिफिट कि अगर आप दिन तक बैंक में पैसा रखोगे तो आपको कुछ ब्याज भी मिलेगा। इस तरह तरह के बेनिफिट से लोगों को लालच दिया गया ताकि वो बैंकिंग प्रणाली पे विश्वास करें और वो अपना पैसा बैंक में जमा करें। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सक्सेस हो पाया। और जैसे इस वाले एग्जाम्पल में इस व्यक्ति की जो सैलरी थी वो 20,000 थी, लेकिन वो सारा का सारा पैसा तो खर्च नहीं कर रहा था। तो 10,000 पैसा इसने खर्च किया, वो तो चला गया किसी न किसी फैक्ट्री में। हो सकता है 10,000 उसने क्या क्या खरीदा, घर के सामान खरीदे होंगे, जो भी घर का सामान, जैसे आप कॉलगेट खरीदते हो तो कॉलगेट जो में आपने जो पैसा खर्च किया वो कॉलगेट की इंडस्ट्री में चला गया। आपने कोई कुकिंग ऑयल खरीदा तो पैसा जो है वो कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री में चला गया। तो अल्टीमेटली ये 10,000 रुपए तो अलग अलग फॉर्म के अंदर चले गए, लेकिन जो उसने 10,000 बचा लिए थे वो पैसा कैसे जाएगा? तो वो पैसा फर्म के पास
फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जाएगा कि आप वो 10,000 रुपए फाइनेंशियल मार्केट की बैंक में जमा करेंगे और बैंक उसी पैसे को फर्म को लोन के रूप में दे देगा। इंडस्ट्री का फिर दोबारा पूरा पैसा आ गया। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मनी फ्लो कैसे काम करता है, बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है। हालांकि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, पूरे चैप्टर की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।